Welcome students, welcome to the social science class. We are continue the chapter that is British of Empire का हमने प्रीवियस वीडियोस में कलिंगा के बारे में सॉरी कौटिल्य के बारे में स्टडी किया था। प्रीवियस वीडियो कौटिल्य कैसे इंटेलिजेंट पर्सन थे और चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में स्टडी किया था। अब आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक दैट इज किंग हु चूज पीस। ऐसा किंग जिसने पीस शांति के बारे में सोचा, शांति को चुना। कैसे? अनदर किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज अशोका 268 BC 230 वो चंद्रगुप्त ग्रैंडसन अशोक का। मौर्य डायनेस्टी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ उसके अब अशोका जो था वो चंद्रगुप्त का ग्रैंडसन था अशोका जो था वो अशोका को जो मौर्यन एम्पायर विरासत में ही मिला था। वो बहुत एम्बिशियस था, बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सन था। उसने एक्सपैंड किया, उसने उसी एम्पायर को एक्सपैंड किया। एक्सेप्ट उसने सिर्फ साउथ को कवर नहीं किया, कवर ऑल एरियाज, बांग्लादेश, पाकिस्तान, प्रेजेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मौर्य डायनेस्टी का अनदर राजा बना वो था अशोका। वो ग्रैंडसन था, चंद्रगुप्त का पोता था। उसने क्या किया, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। उसने उसी एम्पायर को ही जो उसने मौर्यन एम्पायर उससे इनहेरिटेड में मिला था उसी को एक्सपैंड किया और बढ़ाया। उसने सिर्फ साउथ को कवर नहीं कर पाया, बाकी उसने सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान जो आज प्रेजेंट है उसको भी अपनी टेरिटरी के अंडर कवर कर लिया। फिर आफ्टर कलिंगा वार के सी एनॉर्मस डिस्ट्रक्शन ऑन द बैटलफील्ड। जब कलिंगा का वॉर हुआ तो अशोका ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखी, बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा जानने जाती हुई देखी। बैटल में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देखी, लोगों की डिस्ट्रक्शन बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, एनॉर्मस। अशोका ने क्या किया, गिव अप ही कर दिया। इतनी वॉर देखने के बाद उसने क्या किया, उसके दिल में यह अशोका गिव अप वायलेंस। उसने वायलेंस को गिव अप कर दिया, छोड़ ही दिया कि मुझे हिंसा करनी नहीं है। अडॉप्ट द पाथ। उसने कौन सा पाथ अडॉप्ट कर लिया? नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, शांति का, एंड टॉट बूथ दी। और कुछ हिस्टोरियंस उस टाइम ये कहते हैं कि ये गुड टीचिंग, इसने इतनी मतलब भयानक वॉर देखने के बाद ये इसके मन में अंदर एक वायलेंस के लिए गिव अप करने की इच्छा होगी कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है। ये बुद्धिस्ट के उस टाइम जो बुद्धिस्ट के जो गुरु थे उनकी शरण में चला गया, उनकी टीचिंग सुनी। उसने कौन सा रूट फॉलो किया? उसने फॉलो किया अहिंसा का, पीस का, शांति का। अशोका ने सेंट एमिसरीज किसे कहते हैं? मैसेंजर्स को सेंड किया श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया टू स्प्रेड बुद्धिस्ट मैसेज फार एंड वाइड। अशोका ने अपने मैसेंजर्स को बांग्लादेश, थाईलैंड एंड सेंट्रल एशिया के अंदर सेंड किया कि स्प्रेड करें, कि अहिंसा, शांति और बुद्धिज्म की टीचिंग्स को वो स्प्रेड करें वॉर वाइड की। बहुत ज्यादा दूर देशों तक उसने ये मैसेज बुद्धिज्म टीचिंग्स का प्रमोट किया। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस अशोका को गुड कम्युनिकेटर कहते थे। क्या कहते थे? गुड कम्युनिकेटर। He issued many part of his empire eradicates engraved on rocks and pillars that contain a message of dharma. इसने अशोका ने उस टाइम क्या किया, उसने क्या किया, उसे गुड कम्युनिकेटर क्यों कहते थे? उसने क्या किया, बहुत सारे पिलर्स होते हैं, हमने देखा कि पिलर्स के ऊपर लिखवा दिया मैसेज ऑफ पिलर्स, रॉक्स के ऊपर धर्म के मैसेज, पीस के मैसेज, नॉन वायलेंस के मैसेज, अच्छाई के मैसेज उसने उस पिलर्स पे ही लिखवाए। उस टाइम पे अशोका ने अपने टाइम पे, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ मैसेज हमें पास ऑन करना होता है, बहुत सारे सब लोगों ने बैनर्स देखे होंगे, कुछ भी जिसके ऊपर फोटो, मोदी जी की फोटोज और कुछ मिनिस्टर्स की फोटो, कुछ भी अपना मैसेज अगर पॉपुलेशन तक पहुंचाना हो तो वो बैनर्स लगाए जाते हैं डिफरेंट
एरिया, हर एक सिटीज के अंदर हर सबने ये बैनर्स देखे होंगे। इसी तरह से अशोका ने उस टाइम क्या किया कि पिलर्स के ऊपर मैसेज ऑफ पीस, धर्म के मैसेज को, बुद्धा के टीचिंग के मैसेज को उस टाइम उसने स्प्रेड किया ऑन दैट। और मोस्ट ऑफ जो मैसेज एरेडिकेट्स होते हैं मैसेजेस, मैसेज तो वो इंस्क्रिप्ट होते थे प्रकृति, विच वॉज पॉपुलर इंडियन लैंग्वेज रिटर्न इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। जो उस टाइम की जो लैंग्वेज थी वो उस टाइम अशोका के टाइम पे वो प्राकृतिक लैंग्वेज, जैसे आपके आप हिंदी प्राकृतिक लैंग्वेज भी होते थे, वो कौन सी स्क्रिप्ट को फॉलो करते थे, वो स्क्रिप्ट को फॉलो करते थे, ब्रह्मी स्क्रिप्ट को फॉलो करते थे। जैसे आजकल हम लैंग्वेज तो मोस्टली हिंदी यूज करते हैं, पर वो क्या, वो कौन सी स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, वो देवनागरी लिपि पे बेस्ड होती है, बेस्ड जैसे सबने रीड किया होगा देवनागरी। इसी तरह से उस टाइम पे वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे जाते थे। वो जो रॉक एंड पिलर्स जो होते थे, ऐसे सबने देखेंगे पिलर्स, ऐसे ऐसे पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर ऐसे ऐसे उसने लिखा होता था, वो उस लैंग्वेज, वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बेस्ड पे होते थे। अशोका जो राजा था वो कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ देवगन प्रियदर्शी। जो अशोका अपने आप को देवगन प्रियदर्शी कहता था। क्यों कहता था? वो कहता था कि मैं बिलवर्ड ऑफ गॉड हूँ। वो अपने आप को देवदर्शी प्रियदर्शी कहलवाता था कि मैं बिलवर्ड ऑफ गॉड हूँ, मैं गॉड का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, कि जो मैं गॉड के मैसेज को आगे स्प्रेड कर रहा हूँ। अशोका जो है वो प्रोवाइड अ मेडिकल केयर पीपल के लिए, मेडिकल केयर लोगों के लिए उसने मेडिकल केयर एंड एनिमल्स के लिए प्रॉपर मेडिकल एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया अपने राज्य में। और उसने प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग एनिमल्स, और उसने जानवरों के मारने पर भी रोक लगाई। अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर अशोका ही ऐसा एक राजा था जो नेचर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व। अशोका ही ऐसा राजा था जिसने नेचर को बचाने के लिए उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए, हरियाली होनी चाहिए सब कुछ, और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। इसने इस चीजों को स्प्रेड किया, इस मैसेज को स्प्रेड किया अपनी पॉपुलेशन के अंदर, और डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट टेरिटरीज के अंदर इसने अपना मैसेज को स्प्रेड किया, पहुंचाया। अहिंसा का, पीस का मैसेज, बुद्धिज्म टीचिंग का मैसेज इसने अशोका ने ही अपने कौटिल्य की टीचिंग्स को ही फॉलो किया। जो कौटिल्य कहते हैं पीपल की वेलफेयर के बारे में सोचो, पीपल की वेलफेयर के बारे में ही उनका मेन मोटिव यही था कि अगर गवर्नमेंट किंग की हैप्पीनेस किस में होती है? पीपल के वेलफेयर में। इसी टीचिंग्स को इस चीज ने फॉलो भी किया। सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस। हु किंग चूज द पीस? अशोका ने आफ्टर जब कलिंगा की वार की डिस्ट्रक्शन नहीं, उसने क्या कि उसने अहिंसा का रास्ता छोड़ के अहिंसा के रास्ते पे आया। उसने बुद्धिज्म टीचिंग्स को भी स्प्रेड किया। उसने अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए पिलर्स, रॉक्स के ऊपर चीज को लिखवाया, सबके की पॉपुलेशन तक पहुंची। उसने नेचर को प्रिजर्व किया, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन की, और लोगों को प्रॉपर मेडिकल केयर, एजुकेशन और बिजनेस को स्प्रेड किया। ठीक है, तो अंडरस्टैंड। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स, में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।